Am I audible, guys? Yes. Yes, sir. So, good evening, everyone. Thank you for the confirmation. So, let us continue. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन से. फंक्शन. What is the function? हाँ, ओके. ना फंक्शन क्या है, कहाँ पे यूज करना चाहिए और कैसे यूज करते हैं पाइथन, हम ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. So, if you look over here, the definition of function, which is very much specific and easy for us to understand. Okay, and anyhow, आपको पहले समझना चाहिए कि difference between function और formula क्या है. Okay, so when we talk about function and formula, so what difference is there between function and formula? Can anybody explain? Hmm? Function is a inbuilt function. वो तो function का type हो गया ना, inbuilt. Function क्या है? हेलो. बोला. रिपीटेटिव टास्क जो करते हैं ना अपन, तो हम्म वो फंक्शन में लिखा जाता है मेनली, और सिर्फ कॉल किया जाता है. लाइक यहाँ प्रिंट की लाइन लिखे ना 4 बार, तो हम्म एक प्रिंट की लाइन फंक्शन में लिख के 4 बार फंक्शन कॉल किया तो वो कॉल हो जाएगा. मतलब कोड रिडंडेंसी भी रिड्यूस करता है और लाइंस ऑफ कोड भी कम करता है. ओके, तो यही काम आप for loop में भी तो कर सकते हो. आप ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे दो और बोल दो कि इसमें जितने बार आपके वैल्यूज रहेंगे तब तक आप प्रिंट कर दो, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे. बट यहाँ इटरेशन लगते हैं फॉर लूप में, लेकिन फंक्शन को स्पेस वगैरह नहीं लगता ज्यादा. फंक्शन को स्पेस वगैरह नहीं लगता और फास्ट है. फॉर लूप को परफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम लगता है ना, तो फंक्शन को ज्यादा टाइम नहीं लगता एग्जीक्यूशन के लिए. अच्छा, ओके, एंड देन और ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने बताया है कि मुझे क्या करना है ना, सम फंक्शन यूज करना है. अब सम फंक्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? आप जो भी इनपुट देते हो, इनपुट कैन बी लेट्स से इन द लिस्ट फॉर्मेट, लेट्स से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपने फंक्शन को कॉल कर लिया सम को. अब उसके अंदर आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे. यू कैन से दैट 2 है ना, (3, 4, 5). Given these numbers, with the help of sum function, you are invoking that function sum. Sum क्या है? उसका फंक्शन का नेम है. You are invoking by let's say calling out its name. Okay, for example, अगर आप average करते हो फंक्शन यूज, तो average मतलब क्या है? It has its name. You are calling the name. You are invoking by its name. Since after that only it will get let's say activated, isn't it? जब तक आप कोई नाम नहीं बुलाओगे उस फंक्शन का, तब तक एक्टिवेट तो नहीं होगा. So you are first calling the name. After calling name, आपने उसमें जो भी आपके पैरामीटर्स देने आपने दे दिए. सो अब वो क्या करता है? 2 + 3 + 4 + 5, this 5 + 4 + 9, and this 5 becomes this and then becomes 14. This is your answer ultimately. Now with this answer, ये कैसे पता चला फंक्शन को? क्योंकि फंक्शन को बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइन कर रखे उसके अंदर में फॉर्मूलेज. फॉर्मूला क्या है? यू हैव टू ऐड एवरी वैल्यू विच इज बीन प्रोवाइडेड, दैट इज अ फॉर्मूला. दिस इज फॉर्मूला. ये क्या है? प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा. दिस इज फॉर्मूला इज इक्वल टू, दिस इज फॉर्मूला, कि भाई जो भी आप वैल्यू दोगे मुझे उसको एडिशन करना है. ओके, नाउ फंक्शन इज प्री डिफाइंड, प्री कंस्ट्रक्टेड और प्री डिफाइंड फॉर्मूला. Combination of it could be combination, it could be one, or it could be anything, but there is a combination of formula. It's a one formula which has been used, which is used for specific output. जैसे sum आप कभी भी यूज करें फंक्शन, तो आपको हमेशा ऐड या फिर टोटल करके या फिर जो भी उसका एडिशन ही करके मिलेगा. कभी आपको उसमें एवरेज नहीं मिलेगा. जब आप एवरेज यूज करते हो तो इसमें सिर्फ क्या है? स्पेसिफिक एवरेज का ही आपको आंसर मिलता है, आपको सम कभी नहीं मिलता है. सो एवरेज इज ऑल्सो हैविंग इंस्टेड, उसके अंदर में क्या होता है? जितने भी आप वैल्यूज प्रोवाइड करते हो, इट गेट्स एडेड. आफ्टर दैट इट विल गेट द काउंट ऑफ
हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज आर बीन प्रोवाइडेड, वो आपको डिवाइड करके दे देगा, तो एवरेज वैल्यू आएगा. सो फंक्शन इज नथिंग बट प्री ऑक्यूपाइड प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन दैट. वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. एंड उसका एडवांटेज क्या है? कंपेयरिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला में क्या है, आपको लिखना पड़ेगा बार बार, और वो भी क्या रहेगा, लाइन ऑफ कोड. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो, अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है तो सबके सब लाइन ऑफ कोड आपको फॉर्मूला के हिसाब से बार बार लिखने पड़ेंगे. Isn't it? आपको बार बार इनपुट देना पड़ेगा. फंक्शन क्या करता है, गिवन सेट ऑफ इनपुट, उसका काम जो भी बताया है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से वर्क करते जाता है. इट फॉलोज एंड इट वर्क्स ऑन, इट कंप्लीट्स दैट टास्क. उससे होता क्या है कि आपका एग्जीक्यूशन का टाइम और आपका लिखने का टाइम बचता है. दूसरा, सिंस मैं किसी को भी पूछूंगा सम मैंने किया है, देखो इसका सम किया है, तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, अच्छा सम किया है मतलब मैंने क्या किया है, हाँ 2 + 3 + 4 किया है, अच्छा उसका एडिशन, बताने की जरूरत नहीं है. दिस नेम इज यूनिवर्सली डिफाइंड. सो whenever you are using this sum function, मैं कहीं भी फंक्शन यूज करूंगा सम, बाय डिफॉल्ट सब लोग समझेंगे अच्छा सम कर रहा है बंदा, विच मीन्स इट इज इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. ओके, इस तरह से. अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाँ भाई ये जो आप कह सकते हो कि एक लिस्ट दे दो और फॉर लूप में उसको जाके यूज कर लो, अगेन इट इज वेरी करेक्ट. ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे भी वही हो रहा है जैसे प्रिंट के रिलेटेड में, वो वही है. अंदर में आपने जो बताया है, अंदर का फॉर्मूला वही हो रहा है, जो भी आपने जितने भी नंबर बार आपने इनपुट करने, क्योंकि कितने बार इनपुट करना है आपको बताना होगा. अगर आपने कहा 4 टाइम्स इनपुट करना है तो क्या होगा, उसका रेंज निकलेगा और उतना रेंज बार आपको प्रिंट करके मिलेगा. बैकग्राउंड में वही हो रहा है, बैकग्राउंड में कुछ अलग नहीं हो रहा है. बट द थिंग इज इट इज प्री डिफाइंड. ये सब प्रिंट का ही काम करेगा. कल आप बोलोगे उसमें से ना मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, नहीं कर पाएगा. एडिशन उसके लिए दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा या फिर दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. वेयर एज फॉर्मूला में एडवांटेज क्या है, कल जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं अरे मुझे ना यार वो एडिशन नहीं करना है, मुझे क्या करना था कि उसका ना एवरेज निकालना था, तो इंस्टेंटली मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें चेंजेस कर सकता हूँ फॉर्मूले में. जो 2 + 3 + 4 + 5 था, मैं क्या करूंगा, इंस्टेंटली वहां पे इसको मैं ब्रैकेट कर दूंगा और डिवाइडेड बाय कितने काउंट है 4 कर दूंगा, मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, दूसरा फॉर्मूला. ठीक है. कल जाके किसी ने कहा अरे नहीं यार मुझे ना इसका कुछ और करना है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट निकालना है इन सब का, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 × 3 × 4 × 5 कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा. मतलब क्या है, जब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो आई एम pretty much free to use any method, to use any procedure, to use any operators within that. But function has predefined, which I don't have that much of flexibility. Okay, but again, formula has to be written every time whenever it is required. Rather, function is preoccupied task, which is specifically used for a specific task, and it can be used again and again and again. Clear hai? Guys, is everything clear over here? यस सर. यस सर. Okay. यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, देखो. इमेजिन that there are thousands of codes that has been created based on a required output without using functions. तो बहुत डिफिकल्ट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम बोल रहे कि हाँ भाई प्रिंट कर दो, कितने बार करो, 4 बार प्रिंट कर दो, ठीक है ना. अभी 4 बार प्रिंट करना तो मैं लिख दूंगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी. बट यही चीज अगर मुझे कोई बोलेगा हाँ अब आप क्या करो, इसे 1000 बार करो प्रिंट, यही चीज, तो 1000 बार प्रिंट करना, 1000 बार लिखना पड़ेगा ना, ये कोई वर्थ नहीं है, और या फिर ये प्रोसीजर भी गलत है. सो इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके लिए हो सकता है कि हम प्रिंट का एक फंक्शन ही बता दें जो 1000 बार प्रिंट करेगा. ओके, दैट इज मच मोर इजियर, ये ध्यान दीजिएगा. तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि उसको हम अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकें. ओके, नाउ रिमेंबर सिंटैक्स भी फॉलो कर लीजिएगा. जैसे आपको पता है जब भी हम इफ लिखते हैं तो आपको पहले इफ का नाम ये कॉल आउट करना होता है, सिस्टम समझ जाता है अच्छा इफ इनिशिएट हो रहा है. आप फॉर करते हो तो क्या होता है, फॉर ऐसे कॉल करते हो तो फॉर समझ में आ जाता है. वैसे ही फंक्शन जब आप यूज करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप डीईएफ ओके, यू आर डिफाइनिंग, नाउ यू आर डिफाइनिंग, डीईएफ मतलब क्या, डिफाइन कर रहे हो. सो यू आर डिफाइनिंग फंक्शन. जैसे आप डीईएफ स्टार्ट करते हो आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम प्रोवाइड करना है, फंक्शन नेम, और फिर क्या करना है, ब्रैकेट्स. अगर इसके अंदर में आपको कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने हैं, आपको अगर क्लाइंट से कोई पैरामीटर नहीं लेना है, तो ओपन क्लोज करके छोड़ दो और कोलन लगा दो. इससे होगा क्या, जब आप नीचे एंटर करोगे तो बाय डिफॉल्ट
टैब के बाद में जो भी आपको स्टेटमेंट चाहिए वो लिखने के लिए आपको एक इनिशियल का टैब जो होता है अपने आप ले लेता है, वो खुद इंडेंटेशन वो खुद ले लेगा। कोलन नहीं दोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको फिर से स्टार्ट से लिखना पड़ेगा, एरर आएगा। ओके, दैट इज समथिंग दैट यू शुड मेक श्योर कि ये पॉसिबल ये फॉलो किया जाए। ओके, नाउ जैसे मैंने कहा था पहले आपको क्या करना है, डीईएफ ये डिफाइन करना ही होगा, डीईएफ। फिर उसके बाद में आता है ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन नेम। नेम, अच्छा फंक्शन नेम जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी मच एसेंशियल, बिकॉज हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मुझे सम और एवरेज में डिफरेंशिएट करना है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर हम ऐसे नाम नहीं देंगे प्रॉपर, उस फंक्शन को नेमिंग नहीं करेंगे हम, तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट। क्योंकि उसके अंदर में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर में क्या कौन सा फॉर्मूला लिखा है, वो कैसे वर्कआउट होता है, उससे रीड करके फिर हाँ ये एवरेज के लिए यूज होता है, फिर इसको कॉल आउट करो, दैट वुड बी अ प्रीटी मच हेक्टिक इशू, दैट वुड नॉट बी एन पॉसिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। तो ऐसे केस में क्या है, हम क्या करते हैं, फंक्शन को नाम दे देते हैं, ताकि जो भी उस फंक्शन को जो भी उसका रिक्वायर्ड होगा, उस फंक्शन की अगर रिक्वायर अवेलेबिलिटी है उस तरह से अगर बनाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियन, मीडियन क्या करता है, पूरे डेटा को सॉर्ट करता है और उसके बाद में काउंट चेक करता है, और सबसे मिडिल वैल्यू में अगर है तो उसके बेसिस में आपको प्रोवाइड करके दे देता है। इवन इवन और ये ऑड होगा तो उसको चेक करके भी देता है, मिडिल फंक्शन का वो काम है। तो ऐसे केस में क्या है, मीडियन हमको क्या है, इसको मीडियन नाम दे देना है, ताकि मीडियन से मैं कभी भी कॉल करूंगा तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स, पर्टिकुलर मेथड्स या पर्टिकुलर प्रोसीजर वो फॉलो होगा ही होगा। Since this is different from sum and median, how we can differentiate? Again, मैं अंदर में जाके फॉर्मूला थोड़ी चेक करूंगा, because of name I should be able to differentiate. So that's why giving name is very much important in function. Until unless you call the name, आपका function workout भी नहीं करता है. So DEF define function name, hello function जो भी है देना वो देना है, open closing bracket. ये open closing bracket मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट, इसे कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आपने देखा होगा जैसे एक फंक्शन एक्सेल में इज इक्वल टू टुडे, ओके, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज ओपन करो और क्या करो, उसे एग्जीक्यूट कर दो, आपको अभी जो करंट आज का है, ओके, 2025 5/16 ऐसा आंसर आ जाएगा इसका। आपने इस टुडे के अंदर में कुछ पैरामीटर डिफाइन किया, कुछ भी नहीं किया, क्या कुछ इनपुट दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्या उसने यूजर से कुछ इनपुट लिया, कुछ भी नहीं लिया। सो विदाउट टेकिंग एनी इनपुट, इफ इट्स वर्किंग, ओके, इफ इट्स वर्किंग, तो ये क्या है, डिफॉल्ट, दिस आर ऑल डिफॉल्ट वैल्यूज व्हिच आर प्री डिफाइंड, डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर ही चलता है। तो ऐसे डिफॉल्ट फंक्शंस भी होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल डेफ हेलो करके हमने एक फंक्शन बना दिया है, उसका क्या काम है, उसका उसका काम ये है कि ये हेलो करते आपको, हेलो करते क्या होगा, आपको एक प्रिंट आएगा, प्रिंट क्या आएगा, हाय, आपका नाम, योर एज, आपका एज बताना है, और योर सैलरी, ऐसे करके आपको डिटेल्स आ जाएंगे कि आपके नाम, एज और सैलरी क्या है वो आपको बता देगा। बट ये वर्क कब करता है, जब आप उसको कॉल आउट करोगे। सो डीईएफ उसका नाम क्रिएट करो, जो भी नाम देना है, और ये जो आपने पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग क्या किया है, पैरेंथेसिस में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको डिफाइन करने हैं पैरामीटर बेसिस में, सो दे आर 3 आर्ग्यूमेंट्स, उसको आपको वहां पे क्या करने हैं, पैरामीटर डिफाइन करना है। जैसे नेम, नेम को कर दिया मैंने 1 2 3, एज को कर दिया मैंने 35, सैलरी को कर दिया 50,000, ओके, और क्या किया मैंने, फंक्शन को कॉल आउट कर दिया, सेम। ओके, सो इफ आई रन दिस कोड, देखो मैं यहाँ पे अगर ये रन करता हूँ, रन करने के बाद में देखो इट इज बीन एग्जीक्यूटिंग, ओके, ये हो गया रेडी। अब देखो यहाँ पे, इफ आई डोंट गिव एनी पैरामीटर इन दिस, सी इफ आई कीप इट एज इट इज, ओके, जैसे मैं इसको क्लियर करके ऐसे रन करता हूँ, देखो क्या बोलता है, हेलो, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स, या टू नेम एज, ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स है इसके आपने जो फुलफिलिंग करनी है वो अभी तक आपने दिया नहीं है, देयर आर मिसिंग। लेट्स से मैं इसको क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे इनपुट करता हूँ, जैसे हम फंक्शन करते हैं काम, कभी भी कॉल क्या करते हैं, सम है तो सम को कॉल करते हैं, उसके अंदर वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो वर्कआउट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे रैंडम नंबर लेता हूँ बिटवीन 10, 100,
ओके ये रैंडम नंबर्स है। तो दिस रैंडम नंबर्स अगर मैं इनका ऐड करना चाहूंगा तो इज इक्वल टू सम लूंगा। देखो सम के साथ में ना मुझे ये नंबर्स एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी वर्कआउट करेगा। इफ आई डोंट गिव एनीथिंग और सम फंक्शन को कॉल किया, कुछ भी नहीं किया, बस ब्रैकेट ये कर दिया, एंटर कर दिया, देखो ये एरर दे देगा, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन तभी काम कर सकता है अगर ऐसे ओपन ऐसे विदाउट एनी पैरामीटर्स या फिर ऐसे डायरेक्टली, जब उसका डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइंड है और उसको एम्प्टी अवेलेबिलिटी या फिर उसके एम्प्टी अंदर में नहीं रख सकते हैं तभी। जैसे इसको छोड़ के अगर मैं टुडे करता हूं, टुडे एंटर कर दो, नो प्रॉब्लम। उसको कुछ आर्ग्यूमेंट लगा नहीं लगा, उसने खुद ब खुद ले लिया। वेयर एज दिस सम फंक्शन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो इस तरह से अलग अलग तरीके के फंक्शंस आप देखोगे। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ओके। सो यहाँ पे क्या है, आपने अंदर क्या दिया है, आर्ग्यूमेंट्स दिए ना, आपने खाली तो नहीं रखा जैसे अपने पे यहाँ पे खाली रखा था इसे, यहाँ पे तो आपने खाली नहीं रखा। सो देर आर पैरामीटर्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। तो आपको हेलो फंक्शन को कॉल करना है, इसीलिए यहाँ से आपने क्या करना है, जो उसका फंक्शन का नाम है यहाँ पे, जहां कहीं भी आप उसे कॉल आउट करना चाहते हो वहां पे उसको कॉल आउट कर लो। यहाँ पे कॉल आउट कर दिया। अब उसके बाद में क्या काम है आपका, अंदर इस अंदर में क्या करना है आपको, 3 पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। नाम क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, तभी वर्कआउट करेगा। अगेन हमने क्या यहाँ पे बताया है कि नेम ये इंटीजर ही होना चाहिए, एज ये कैरेक्टर स्ट्रिंग ही होना चाहिए, टेक्स्ट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, इजंट इट? अब मैं क्या करता हूँ, ये रन करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पहले किया था, लाइक दिस। इफ आई रन दिस, देखो हाय 1 2 3, पहला जो आपने पहला आर्ग्यूमेंट दिया है उसको बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया है, पहला इनपुट समझ लिया नेम को, दूसरा 35, तीसरा यहाँ पे सैलरी के लिए। मतलब अगर आप इनपुट में जो आप नंबर देते हो या लेट्स से जो कुछ भी इनपुट दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसको वो टेक्स्ट ही कंसिडर करता है, टेक्स्ट ही कर लेता है। वन ऐसे ना वो इंटीजर है ना कुछ भी नहीं। जैसे आपको याद होगा हमने प्रिंट करने को दिया है ना, तो ऑब्वियसली जो भी आपने इनपुट दिया उसको क्या कंसिडर कर रहा है, वो टेक्स्ट कर रहा है, वो प्रिंट किए जा रहा है, लाइक दैट। नाउ अब अगर मैं उसके जगह पे, क्योंकि स्पेसिफिक करना जरूरी है, और अगर बेटर ऑप्शन क्या होता है, जैसे नाम देना है, पहले नाम आना चाहिए, फिर नंबर आना चाहिए, फिर आउटपुट आना चाहिए। अभी क्या किया उसने, उसको कोई डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल है। ओके, उसको ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे कि नेम के अंदर में सिर्फ नंबर ही आना चाहिए या नेम के अंदर में सिर्फ स्ट्रिंग आना चाहिए, ऐसा आपने कोई डिफाइन नहीं कर रखा ना। और ना ही ऐसे कन्वर्जन कर रखा है, यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं कर रखा। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो भी आपने दिया जैसा तैसा वो प्रिंट कर लेगा। नेम को उसने वेरिएबल कंसिडर कर लिया 1 2 3, मतलब क्या हुआ, नेम इज जस्ट कंटेनिंग 1 2 3। तो क्या करना है, नेम को कॉल आउट करते हैं, आपको सिर्फ प्रिंट करके दे देना है, वो कोई भी हो। ये इस तरह से वर्कआउट कर रहा है, सिंपल लॉजिक। तो आप किसी भी इनपुट के अंदर या फिर किसी पैरामीटर के अंदर में आप कॉल आउट करते हो उसके वेरिएबल से, वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है उसका कोई वहां पे कंसर्न नहीं है। ओके, वेरिएबल में कंटेन एनीथिंग। ओके, नाउ अगेन इसको रन करते हैं। देखो, हाय दीपक, योर एज इज 25, योर सैलरी इज 5000, जैसे का जैसे आपका आंसर कीजिए। ओके, दिस हाउ यू विल गेट। अब अगर आपने 3 इनपुट की जगह 2 ही दिया, दीपक और 5000, तो क्या होगा, अगेन यू विल गेट 1 एरर सेइंग दैट टाइपो एरर है वहां पे। एक आर्ग्यूमेंट है जो अभी तक पास नहीं हुआ है, विच इज सैलरी 1, दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा, ऐसे क्यों? देखो अगर आप उसका सीक्वेंस देखोगे तो सीक्वेंस में क्या है, ओके उसका सीक्वेंस में क्या है, देखो आप देखोगे कि सीक्वेंस सेज योर फर्स्ट इनपुट, जो भी आप दोगे, ओके जो भी आप दोगे, इट इज नॉट बाइट बाय एनी डेटा टाइप। जो भी आप इनपुट देते हो तो नाम फर्स्ट रहेगा, सेकंड जो भी देगा वो एज रहेगा, थर्ड, क्योंकि सिस्टम को ये नहीं पता है कि थर्ड जो इनपुट है, ओके वो सैलरी कंसिडर करना, मतलब सॉरी, थर्ड अगर इनपुट है सैलरी, तो सैलरी को मुझे हाँ भाई 50,000 कंसिडर करना चाहिए। ये लॉजिक होता है। एज लेट्स से 28 होगा, वो 2 यूनिट का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं उसका कहना। सिस्टम को क्या है, एज 5,000 भी 50,000 भी हो सकता है उसके लिए, एज नंबर वो नंबर है बस, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो सीक्वेंस हैज टू बी फॉलो। सीक्वेंस में फॉलो नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा प्रॉब्लम, आपके हिसाब से सैलरी दे दिया, आपके हिसाब से नेम दे दिया, सिस्टम वो नहीं फॉलो करता। सिस्टम क्या करता है, दिस सीक्वेंस, नेम एज एंड सैलरी।
देन एंड देयर ओनली, इट डज नॉट फॉलो एनीथिंग एल्स। ओके, तो जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस में आपको आंसर मिलेगा। एंड यू हैव टू फुलफिल ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे नहीं कि भाई दो दे दिया, तीन की जगह एक ही दे देंगे, बाकी खुद ब खुद ले लेगा, नहीं होता है ऐसे कुछ नहीं है, कहीं कहीं जगह पे भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपको ऐड करना है, लेट्स से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 10। अभी भी के लिए एग्जांपल दे देता हूं, ओके। और मैंने क्या कहा, मैं एक फंक्शन लिखता हूं def, आई एम सेइंग सम, sum सम। और क्या किया मैंने, ओपन पैरेंथेसिस, कितने a है ना, a कॉमा b कॉमा c, क्योंकि 3 इनपुट देने वाला हूं मैं, मेरे पास में 3 इनपुट आए ना, तो मुझे 3 ही पैरामीटर, ये पैरामीटर्स है मेरे लिए अभी, ये आर्ग्यूमेंट्स है, नहीं जो आर्ग्यूमेंट्स, यही ये जो 360 या 10 है, ये पैरामीटर्स है। तो एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट, तीन ही, मेरे पास 3 ही है, तो मैंने 3 आर्ग्यूमेंट उसको बता दिया कि भाई जब भी मैं कॉल आउट करूंगा सम, तो मुझे 3 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। ओके, तो ये 3 आर्ग्यूमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। कोलन लगा दिया, कोलन लगाने में एंटर करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है, हाँ प्रिंट क्या करना है, प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट ए, ओके, लेट्स से इसको मैं एडिशन करना है ना, ये d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड आई वांट टू प्रिंट d एज एन आउटपुट। ये हो गया अपना काम पूरा। उससे होगा क्या, अगर ये स्टेटमेंट फुलफिल होता है, अगर ये कंडीशन, नॉट स्टेटमेंट, कंडीशन फुलफिल होता है कि हाँ भाई a की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, हाँ 3 है, दूसरी b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 10 है, तो क्या होगा, इनका एडिशन विच इज 3 प्लस 6 प्लस 10, 16 प्लस 3 19, यू हैव टोटल आंसर एज अ 19। तो आंसर में क्या आएगा आपका, प्रिंट डी। लेकिन ये कब काम करता है, जब मैं इसके फंक्शन, इस फंक्शन का नाम को कॉल करूंगा, इफ व्हेन आई कॉल सम फंक्शन, फंक्शन का नाम सम, अच्छा दे दिया सम, सम के अंदर में क्या दूंगा मैं, 3 6 10। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा कि ऐड करना है या माइनस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं बताना है, यहाँ पे तो मुझे सिर्फ पैरामीटर फुलफिल, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो फुलफिल करना है विद पैरामीटर्स। तो मैंने दे दिया 3 6 10। तो जैसे यहाँ पे मैंने 316 दे दिया, ये क्या करता है, यहाँ से वापस जाता है फंक्शन के अंदर में, फंक्शन में चेक करता है कि भाई ए बी सी ये फुलफिल होता है क्या, हाँ होता है, ये ट्रू हो गया, तो यहाँ से इसके अंदर जाएगा डी में। डी में क्या होता है, ये 3 है, ये 6 है और ये 10 है, तीनों का एडिशन करो, आएगा 19, जो भी आंसर आएगा उसको प्रिंट कर दो। इस तरह से आपका फंक्शन वर्कआउट करता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. ओके, सो जितने आपने आर्ग्यूमेंट दिए हैं उतने आपको पैरामीटर डिफाइन करने ही पड़ेंगे। इफ यू विल नॉट फॉलो दैट तो आपको एरर आएगा, आपको बताएगा कि कितना आर्ग्यूमेंट दिया आपने, उसमें से कितने आपकी मिसिंग है, सब चीजें बताता है। नाउ लेट्स से अगर आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप के इनपुट के हिसाब से ही आउटपुट चाहिए, सो यस आपको वहां पे कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, जहां पे इंट जैसे नेम है तो इंट लेंगे हम। अब ऑब्वियसली जो भी आप कस्टमर से, फिर जो भी आप यूजर से इनपुट लेते हो, अगर इनपुट फंक्शन के थ्रू लेते हो तो इट विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग, और ठीक है नाम स्ट्रिंग डेटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब एज की बात करते हैं तो एज शुड बी इन इंटीजर्स, ओके, तो इंटीजर ही हम प्रोवाइड करेंगे। सो इनपुट तो लेगा टेक्स्ट, लेकिन कन्वर्ट कर देगा उसे इंट में और कर देगा सेव उसे एज में, दैट इज। सैलरी फ्लोट हो सकती है, हो सकता है कि शायद कोई सैलरी मंथली दे, मंथली में फॉर एग्जांपल पकड़ लो किसी का अगर 80K है, हो सकता है, लेकिन इसमें मैं मंथली बोलूंगा तो क्या होगा, अगर करेगा तो वो क्या हो जाएगा फिर 16, अगर 80 फुलफिल ये पूरा है तो ठीक है, लेकिन अगर वही चीज लेट्स से 62 72 ऐसे कुछ होता है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करके उसे मंथली निकालूंगा, ईयरली निकालूंगा, तो हो सकता है कि उसका सैलरी पॉइंट में है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 9.62 समथिंग ऐसा आ सकता है ईयरली, तो ये भी एक्सेप्टेड है, हो सकता है कि शायद वो ईयरली सैलरी का बात कर रहा होगा, फाइन नो इशू। तो इंटीजर भी दे सकता है और फ्लोट भी दे सकता है, बट सिंस यू हैव प्रोवाइडेड कि उसका फ्लोट ही होगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 8 दिया तो हमेशा आपको 8.0 ये आंसर आएगा, बिकॉज इट विल कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट। तो अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए 0 है, लाइक दैट। फिर हम क्या करेंगे, हेलो फंक्शन एक बनाएंगे, ये तो इनपुट हो गया। फिर हमने क्या किया, एक हेलो फंक्शन बनाया, जिसके अंदर क्या लगेगा आपको, नेम एज और सैलरी, ये आपको सिस्टम इनपुट लेगा आपसे। इनपुट लेने के बाद में क्या करना है, इसका में ये आपके साथ जो भी है आउटपुट करके दे देगा। तो ऐसे केस में मैं कॉल करता हूँ, इसे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे अपने नाम यूज किया हेलो का, हेलो के जैसे आपने स्टार्ट किया तो क्या होता है, पहला क्या है नेम, नेम क्या है, हाँ
इनपुट है लोगों से, ले लो। दूसरा क्या है, एज, हाँ ले लो। तीसरा क्या है, सैलरी, हाँ ले लो। तो इस तरह से वो हर एक आर्ग्यूमेंट को चेक कर रहा है। फर्स्ट लेट अस प्रोवाइड द नेम, ओके, एंटर। दूसरा क्या है, एज, ओके एंटर। सैलरी क्या है, ओके ओके एंटर। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. येस सर. हॅलो. बोला ना. सर, जसं आता इथं आपण युजर आपल्याला देत आहे इनपुट, म्हणजे एंटर युअर नेम, एंटर युअर एज. हम्म हेलो, हॅलो. हा बोला ना पुढं. सर, आपल्याला युजरला इनपुट द्यायचं नाहीये, म्हणजे नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, एज इज इक्वल टू इंटिजर आणि सॅलरी इज इक्वल टू फ्लोट. हे आपण घेतलं, पण आपल्याला युजरला व्हॅल्यू नाही द्यायचे आहेत, हे आपण देऊ. जसं आपण थोडा वेळ पूर्वी तुम्ही वरती केलं होतं ना, 3 दिले होते. हम्म. तसं हे डायरेक्ट केलं तर तसं ते वर्कआउट करणार आहे का? हे असं, हां हेच. हॅलो. हा होईल ना. हां, हे बघा ना, ठीक आहे. आपण इनपुट इथं देणार ना, हं, हं. चालतं ना. हां, ठीक आहे सर. ओके. ओके. नाउ फंक्शन रिटर्न एडिशन इनपुट ए प्लस बी, ए की वैल्यू हाँ देखो, आपको ये भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी हम रिटर्न लिखते हैं और कभी कभी हम लिखते हैं प्रिंट। अब प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस है क्या? ओके, इट इज प्रीटी मच कंफ्यूजन, और ये पूछा भी जाता है कि प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस है क्या। ओके, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल क्लियर करता हूँ। तो ये किस लिए लिखा है, देखो, तो फॉर्मल आर्गुमेंट आइडेंटिफाइज अ फंक्शन, यू कैन रिप्रेजेंट द आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर वैल्यूज और वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन दैट मींस दैट, ठीक है, दैट कुछ ठीक है, उसको सिंपल फॉर्मेट में बताता हूँ। ओके, नाउ देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐड करके फंक्शन बनाया है, ये उसका नाम है, फंक्शन का नाम। तो हमेशा आपको इस फंक्शन को एक्टिवेट करना है, तो आपको ये कॉल, इसका नाम बुलाना होगा उसे। जैसे बुलाओगे उसके अंदर के आपको पैरामीटर डिफाइन करना है, 2 3 ए बी, दो ही दिए से दो ही इनपुट देना है। जैसे आप देते हो तो अगर ये फुलफिल हो जाता है तो होता क्या है, वो रिटर्न इसके अंदर जाता है। रिटर्न क्या रिटर्न करना है आपको, एडिशन, ये जो है लिखा ये देना है, और साथ में क्या करना है उसको ए और प्लस ए और बी जो नंबर दिया उसका एडिशन करके आपको वैल्यू बता देना है। नाउ how does it works and how it has been different from print and return? See, it says that for example देखो, add 2 और 3 दे दिया हमने। अब यहां पे आपने फंक्शन को कॉल आउट किया और फंक्शन के अंदर में आपने पैरामीटर दे दिए। यहां से वापस जाता है, वो किसके अंदर जाता है, फंक्शन के अंदर जाता है, चेक करता है क्या ये दोनों ओके है। हाँ ओके है भाई, मैच होता है, मतलब ए और बी, ठीक है फाइन। मैच होने के बाद में सिंस दिस इज ट्रू, रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या, आपको अगर ये इनपुट सब कुछ सब ठीक ठाक है तो रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, उनका एडिशन करना है विद दिस स्टेटमेंट विच इज देयर, ये रिटर्न है। ये रिटर्न तभी काम करता है जब फंक्शन के अंदर में अगर आपका रिटर्न ऐसे लिखा है तो। ओके, रिटर्न ओनली वर्क्स व्हेन इट इज रिटर्न इनसाइड द फंक्शन। जैसे ये फंक्शन है, इसके अंदर में आपने रिटर्न लिखा है, ये तभी वर्क करता है। ओके, ये बाहर आप सिंपल ऐसे मन से लिख दोगे ना, वर्क नहीं करेगा। ओके, सो द डिफरेंस इज दैट, ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, रिटर्न एडिशन। हमने ऊपर तो दे दिया ना जो एडिशन करना है, और यहाँ पे और प्रिंट में भी दे दिया। देखो अब इसको अच्छे से समझो, इफ आई रन दिस कोड, ये एरर है, इफ आई रन दिस कोड, ये रन हो जाता है। मतलब क्या, रिटर्न आपका सिर्फ और सिर्फ तभी आपको रिटर्न करेगा आंसर, आपको ये रिप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा आंसर, जब आप इसको फंक्शन के अंदर में यूज करोगे। आउटसाइड द फंक्शन रिटर्न डज नॉट वर्क। वेयर एज प्रिंट, प्रिंट क्या है, नॉट ओनली दिस, आपको जो चाहिए वो भी आपको प्रिंट करना है, कीजिए जैसा चाहिए वैसे चाहिए। जरूरत नहीं कि वो रेलेवेंट ही ऊपर 2 और 3 प्लस ऐड करके, ऐसे कुछ भी नहीं है, कैन डू एनीवेयर, और यू कैन run that code outside the function also. Is it clear? Yes, sir. येस सर. ठीक है, now एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमें ये देखना है कि with given let's say input, हमें एरिया फॉर रेक्टेंगल निकालना है।
हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब रेक्टेंगल के एरिया फॉर्मूला क्या है, विड्थ इनटू हाइट। ओके, विड्थ इनटू हाइट उसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पूरा इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करना है, देखो हो सकता है कि शायद एंटर करने वाला बंदा एक ट्रायंगल रेक्टेंगल है, ऐसा एक रेक्टेंगल है, हो सकता है उसके वजह से मल्टीपल रेक्टेंगल्स हो, कोई एक छोटा हो, एक बड़ा हो, एक ऐसे लंबा हो, है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसके रेक्टेंगल्स के ऐसे ऑब्जेक्ट होते लाइक दिस, दे कुड बी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसके पास रेक्टेंगल्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग उसके रेक्टेंगल के साइज आते रहते हैं। उसको क्या करना है, यूजिंग दैट फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि हर बार अगर अलग अलग आते हैं उसको हर बार ये क्या है, इसका टोटल लेंथ निकालो, उसका टोटल लेंथ निकालो, फिर ऐड करो, फिर फॉर्मूला के थ्रू उसको वर्कआउट करना होगा। ऐसे फिर इसको भी करना पड़ेगा, ऐसे क्या है, हर बार उसको मतलब already he has to calculate, he has to measure the length, but also he has to mathematically calculate that। तो स्टेप्स बढ़ रहे हैं, जहां पे एक अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजिंग दिस यू जस्ट हैव टू यू जस्ट हैव टू गेट से द इंटीजर, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इनपुट देना है, वो जो भी नंबर आपने दिया आपको कैलकुलेट करके अपना मिल जाएगा, आपको उसमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे केस में क्या है, उसको पता होना चाहिए कि भाई रेक्टेंगल का एरिया हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्या पता अगर वो गलती से, अगेन ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी एक अजम्पशन पकड़ लो कि उसने पाई आर स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूला। ओके, उसको याद नहीं रहा, लेकिन क्या क्या रहा है, वो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपको सर्कल का एरिया मिलता जाएगा। अगेन सर्कल में तो दो एक ही इनपुट लगता है, आर ओनली, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी डिफाइंड विद पाई, तो वर्क भी नहीं करेगा। तो होता क्या है कि फॉर्मूला जब आप वर्क कर रहे हो, फिर काम कर रहे हो, तो उस समय में क्या होता है ना कि वो प्रॉपरली अगर वर्क होता है, आउटपुट होता है तो ठीक, नहीं तो अगर पता प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए उसके पास में, जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको उतना नॉलेज भी होना चाहिए। ओके, तो ऐसे केस में क्या है, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उसको ट्रेन पर्सन होना जरूरी है, बट यहाँ पे ऐसे ट्रेन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है रेक्टेंगल है, बस उसको बता दो, हाँ भाई जो भी आपको ऐसे ये जो बॉक्स एक साइड लंबा एक साइड छोटा रहेगा तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। और अगर वो गोल आकृति का है तो उसे हम गोल कहते हैं। अगर ये बेसिक नॉलेज भी उसे दे दिया तो भी काफी उसके लिए, है ना। तो ऐसे केस में क्या है, इफ ही हैज दिस मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टू कैलकुलेट, और ये बार बार यूज करना पड़ेगा फॉर्मूलाज को, तो उसे कैसे हम कर सकते हैं कि भाई चलो आप सिर्फ हमें इनपुट दो, सिस्टम खुद ब खुद वर्कआउट करके आपको बता देगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन क्या बनाएंगे, फंक्शन विल टेक टू इनपुट्स विच इज विड्थ एंड हाइट, और उसको हम कहेंगे नाम रेक्टेंगल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया, जो भी नाम देना है दे सकते हैं। और वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, रिटर्न करते समय विड्थ और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करके करेगा, दैट्स ऑल। सो आपने क्या किया फिर, इसमें हमने कुछ इनपुट नहीं दिया, ओके लेट अस प्रोवाइड सम इनपुट। अब मैं आता हूँ नीचे यहाँ पे, यहाँ पे हम इनपुट करते हैं। ओके, सो रेक्टेंगल एरिया, पहले मैं इसको क्रिएट कर दूँ, अच्छा सॉरी इनपुट है ना, ओके सॉरी देखा नहीं मैंने, इनपुट है। हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से एंटर ले रहे हैं ना, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे हम, एंटर विड्थ, ठीक है विड्थ देते हैं, लेट्स से 10 है, हाइट है लेट्स से 5, सो यह 50 रेक्टेंगल एरिया, इस तरह से। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे हमने इवैल क्यों लगा रखा है, इंटीजर क्यों नहीं लिखा है, फ्लोट क्यों नहीं लिखा है, उसका रीजन ये है, हो सकता है कि अगर आपका रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, हो सकता है कि शायद 10 आए, हो सकता है कि वो 10.50 आए, हो सकता है कि 11.20 आए, हो सकता है कि 11 भी आए। सो देर आर मिक्स चांसेस ऑफ हैविंग नंबर विथ फ्लोटिंग ऑल्सो एंड इंटीजर ऑल्सो, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल। ऐसा थोड़ी है कि नहीं रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता जिसका ऐसा डेसिमल के साथ वैल्यू आए, या फिर ऐसा है कि सब ऐसे ही होते हैं जो इंटीजर होता है, ऐसे भी कुछ नहीं है। सो सिस्टम itself should evaluate whether you have given integer or whether you have given float and then work it out। तो हमने यहाँ पे इवैल सिस्टम को बताया, आपको खुद ब खुद इवैल्यूएट करो। ओके, सो वट एवर इनपुट यू विल बी गिविंग विल बी कैलकुलेट, विल बी वर्किंग ऑन दैट। सो लेट्स से मैं एक एंटर करता हूँ यहाँ पे 10.5 60 एंटर। दूसरा क्या है आपका, लेट्स से 5, यस 53.0,
क्या ये okay, calculation तो सही है, but if I calculate this, I will do 0, 0, 0. अच्छा, ठीक है, 53 सही है, कोई गलत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इवैल्यूएट करके जो भी आप इनपुट दोगे सिस्टम खुद ब खुद इवैल्यूएट करेगा कि इनपुट फ्लोट पे दिया है या आपको इंटीजर में दिया है, वट एवर यू आर प्रोवाइडेड इनपुट, तो दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, ऐसा क्यों करना है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि अगर आपने यहाँ पे इसे इंटीजर कर दिया, इवैल्यूएट में इंट कर दिया और फ्लोट यहाँ पे फ्लोट कर दिया, अगर आप ऐसे स्पेसिफिक डेटा टाइप बता दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, इनपुट अगर उस तरह का नहीं मिलेगा या फिर उस पर्टिकुलर मेथड में अगर इनपुट नहीं रहेगा, जैसे इंटीजर के जगह उन्होंने अगर 10.60 दे दिया तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इजंट इट? और क्या करेगा फ्लोट? फ्लोट अगर वो पूरा नंबर अगर 10.0 है, 10 है एग्जैक्ट, तो हर बार वो क्या करेगा, उसे 10.0 के बाद में वैल्यूट करेगा, हर बार उसको इंटीजर का फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, है ना? तो ये दोनों के दोनों चीजें हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या है, लेट सिस्टम डिसाइड। तो इवैल्यूएट इज फॉर इवैल फंक्शन, वो खुद ब खुद सिस्टम वर्कआउट करता है। दिस वे यू विल हैव द आंसर। ओके, सेम डेफ माय फंक्शन। अब माय फंक्शन क्या है? You have three inputs. You have three inputs that has to be provided, and what it will do, print the youngest child is plus जो भी है मैसेज के साथ में child 3, मतलब जो आपने फर्स्ट इनपुट दिया है child 3, वो आपका इनपुट वर्कआउट करेगा, यहाँ पे वर्कआउट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो माय फंक्शन, ये जो फंक्शन का नाम है माय फंक्शन, आपने क्या बताया, चाइल्ड 1 इज इक्वल टू एमिल, उसका नाम दे दिया, चाइल्ड 2 इज Tobias, okay, and then child 3 is Linus, ये आपने नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, सिस्टम को अगर जैसे आप अगर ये ऐसे नहीं लिखोगे, ओके, और आपने सिर्फ अगर क्या हो गया एमिल, तोबियस और लिनस, जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ, पहले उसका क्लिप ये दे देता हूँ मैं इसको, कॉपी दिस वन, इसको हैश कर देता हूँ मैं दोनों रन करते हैं उसमें क्या है, हाँ ठीक है। देखो, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमने क्या करना है, 3 इनपुट तो देना है सिर्फ, क्योंकि अभी तक हम यही करते आए, है ना, हमने सिर्फ इनपुट देना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है देखो, व्हेन यू से ना कि भाई प्रिंट करना है द यंगेस्ट चाइल्ड इज प्लस जो भी एक वेरिएबल का आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे,
तो सी दैट कि आपको इनपुट देते समय ना यहाँ पे चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ये जो आपने आर्गुमेंट्स पास कर रखे हैं, इस आर्गुमेंट के बेसिस में आपको आउटपुट देना है. सो दिस सेज दैट इन दिस these are all keys. ये चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 है ना, ये क्या है आपके की जैसे वर्कआउट करते हैं. विच मीन्स इफ यू विल यूज की, ओके, जो भी आप की प्रोवाइड करोगे उसका जो भी सेव रहेगा, आप जो भी की यूज करते हो उसके साथ में आपको वैल्यू ये डिफाइन करना होगा. आपको याद होगा डिक्शनरी में यू हैव टू प्रोवाइड की टू इवैल्यूएट योर वैल्यूज. सो इन दिस केस इट इज लाइक दैट ओनली. ओके, सो कीवर्ड इस मेथड को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट. इन दिस आर्गुमेंट की इज इक्वल टू वैल्यू सिंटैक्स, ये वर्क में काम करता है. ओके, सो माय फंक्शन इज सेइंग दैट प्रिंट दिस मैसेज विथ child as 3. So child 3, child 2, child 1. जहां पे आप child 3 को, now again child 3 can be this also, child 3 can be this also, child 3 कोई भी हो सकता है, एमिली भी हो सकती है, कुछ भी उसमें से कोई भी हो सकता है, तो इस या एमिल या लिनस कोई भी हो सकता है. मगर हमने क्या कहा, child 3 का वैल्यू ये दिया है. और अगेन आपको याद होगा जब कभी भी हम सीक्वेंस यूज करते थे तो क्या होता था, इफ यू आर यूजिंग दिस सीक्वेंस इट हैज टू बी लाइक दिस. पहले क्या आना चाहिए, चाइल्ड 3 यहाँ पे आना चाहिए था, बट यहाँ पे चाइल्ड 1 आया. यहाँ पे चाइल्ड 2 आया है, चलो मिडल है. यहाँ पे चाइल्ड 3 आना चाहिए था, यहाँ पे चाइल्ड 1 आया. तो जब की वैल्यू पेयर होता है तो की वैल्यू पेयर में ये यहाँ आ जाए या ये यहाँ चले जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है. कौन सा वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे कॉल आउट करके मिल जाता है. दैट इज वन ऑफ एडवांटेजेस इफ यू आर यूजिंग की वैल्यू पेयर. ओके, ध्यान रखना. So you don't have to need that. If you run this, your answer will be the youngest child is yes. आपने वैल्यू बता रखी है, किसका चाइल्ड 3 है वो आपको वैल्यू वहां पे दे देगा. ओके, हाँ, अब एक और क्वेश्चन होगा आपका कि हम अभी तक जितना भी डिस्कस कर रहे थे, हर एक बार हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई बंदा 4 पैरामीटर देगा, 2 पैरामीटर देगा, 1 पैरामीटर देगा या 6 पैरामीटर देगा. मतलब क्या डिफाइन है कि उसको इतना देना ही है. लेट्स से कि भाई कस्टमर को ना उसके हिसाब से वो 7 भी दे सकता है, वो 3 भी दे सकता है, वो 4 भी दे सकता है. सो ही हैज द ऑप्शन दैट हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स ही नीड टू पास. हमें डिफाइन नहीं करना है, वो कस्टमर या फिर जो क्लाइंट है वो डिसाइड करेगा, या फिर जो इनपुट देने वाला है वो डिसाइड करेगा. तब क्या करेंगे हम, बिकॉज आपको याद होगा जब हम सम फंक्शन यूज करते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते कि नहीं आपको सिर्फ 4 ही नंबर देना है, यू हैव टू गिव ओनली 4 इनपुट्स, उससे ज्यादा नहीं चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है ना, वो 4 भी दे सकता है, वो 8 वैल्यू भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है. Isn't it? So ऐसे केस में सिस्टम कैसे समझता है कि हाँ भाई जितने भी नंबर दिए हैं उन सबको हमें ऐड करना है, और कस्टमर कैसे पता चलेगा कि ओनली 4 इनपुट हैज टू बी गिवन, है ना. तो ऐसे केस में कैसे वर्कआउट होगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी यूज दिस स्टार ARGV argument and this G over here, okay, variable, okay, this is variable number of arguments. Argument, but which is ARG is argument, ARG in short argument, V means variable. So your argument is variable means it can vary its length. अभी 2 दे सकते हो, कल जाके 4. जैसे अभी यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन क्या करेगा, इनपुट देने के बाद में हेलो वेलकम टू आर्बर ये प्रिंट कर देगा. फिर से नेक्स्ट टाइम में उन्होंने क्या किया, उसके आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन ये भी ऐड कर दिया. मतलब मैंने बताया क्या कि आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 इनपुट देने, नहीं, उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे दिया, 7 इनपुट दे दिया. फिर भी आपका सिस्टम वर्क करेगा बिकॉज इट हैज लेंथ ऑफ वेरिंग आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो इफ आई रन यू विल हैव द आंसर हेलो वेलकम टू आर्बर. दूसरा हेलो वेलकम टू आर्बर लाइक दिस. So it has varying arguments like that. Is it clear, guys? Yes, sir. Okay. Okay. Again, की वैल्यू के जो फीचर है उसको भी कैसे करते हैं, एक और एग्जांपल है उसका. Here KW keywords and ARGS arguments. तो कीवर्ड के पेयर में n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड करना चाहते हो तो कैसे. सो फॉर एग्जांपल एक इंट्रो करके हमने फंक्शन कॉल आउट किया है. इंट्रो में क्या लिखा है हमने,
विद दिस स्टार डेटा, ऐसे एक वेरिएबल दे दो, डेटा एक वेरिएबल है, डेटा ऐसे आपने यहाँ पे लिख दिया डेटा, तो जो भी आप डेटा इनपुट कर रहे हो दैट इज ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ की एंड वर्ड सिंबल्स पेयर्स, तो क्या होगा प्रिंट, ये तो चलो स्टेटमेंट है तो आपको बाद में पता चल जाएगा, एंड टाइप द डेटा विच इज बीन प्रोवाइडेड। सो वी आर सेइंग दैट फॉर की वैल्यू इन डेटा आइटम्स प्रिंट दिस फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट, अब ब्रैकेट में दिया है तो क्या बताना पड़ेगा, पहले की और वैल्यू, ये आपको प्रिंट फंक्शन में याद होगा हमने स्टार्टिंग में किया था। तो आपको हर समय प्रिंट आउट तो क्या होगा, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ऐसे फॉर्मेट में आपको आंसर मिलता जाएगा। ओके, इंट्रो क्या दिया है, फर्स्ट नेम इज सीता, लास्ट नेम इज शर्मा, हर एज इज 22 एंड हर फोन नंबर इज दिस वन। ये अब क्या हो गया, अब ये कैसे फॉर्मेट में देखो, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर पे आपको सब इंफॉर्मेशन है। ओके, अगेन दूसरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, email id country and again varying length of a let's say arguments, but again key and word पेयर में है। अब इसको जब एग्जीक्यूट करोगे ये आपको देखो कुछ इस तरह से आएगा। आपने क्या किया, डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट्स क्या प्रिंट करने को कहा था, देखो यहाँ पे प्रिंट इसके ऊपर भी कुछ है क्या, प्रिंट डेटा टाइप एंड डिटेल्स एंड देन प्रिंट इट्स फॉर्मेट। तो डेटा टाइप क्या है आर्ग्यूमेंट में, इट इज क्लास डिक्शनरी, डिक्शनरी आपका डेटा टाइप क्लियर हो गया जो भी आपने डेटा डिफाइन किया था। आफ्टर दैट फर्स्ट नेम इज सीता, यहां से आ गया, लास्ट नेम इज शर्मा, ये आ गया, एज 22, फोन दिस वन। यस अविनाश बोलिए ना। सर ते सिंगल स्टार आणि डबल स्टार ते एक वेळा सांगा ना कशासाठी घेतले, ते तर मला कळलं की स्टार हे मल्टिपल व्हॅल्यू आपण साठी घेतो, पण त्याचा मिनिंग नाही, एक्झॅक्टली मिनिंग नाही कळला मला त्याचा. जेव्हा आर्ग्युमेंट द्यायचं हम्म. असेल तुम्हाला, बट वी डोंट हैव एग्जैक्ट लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हमने डिफाइन नहीं कर सकते हैं या फिर डिफाइन अभी तक नहीं किया है, क्योंकि सामने वाले के इनपुट पे डिपेंड होता है कि वो 2 नंबर देगा, 4 नंबर की जगह 2 इनपुट करेगा, 4 इनपुट करेगा या 20 इनपुट करेगा। सो जब मुझे उसके आर्ग्यूमेंट्स पता नहीं है कि वो कितने देने वाला है, तो हम क्या करते हैं स्टार आर्गव ऐसे लिख देते हैं, हम्म. ताकि वो जितना भी दे वो एक्सेप्ट कर ले सिस्टम। ओके, ओके, यस सर. दूसरा डबल स्टार करके डेटा या फिर आर्गिव करके फिर कीवर्ड डब्ल्यू करके डेटा। अभी डेटा मतलब क्या है, आपने यहाँ पे ना वैल्यू को जो है फॉर की वैल्यू इन डेटा, ये डेटा के अंदर आपने डिफाइन कर रखा है, जो भी इनपुट होगी उसे डेटा कंसिडर कर रहा है इसलिए, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे भी लिखते हो के डब्ल्यू आर जे ए आर जी वी ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, कीवर्ड एंड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड ओके. मतलब क्या, वो डिक्शनरी में जो होता है की और उसके वैल्यू वर्ड, ये दोनों के बेसिस में काम करता है। सो अगर कोई आपके पास एंट्री ऐसा है कि जो की और वैल्यू ये 2 पेयर में अवेलेबल है, लेकिन उसका लेंथ मुझे नहीं पता कि कितना जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड पेयर में, लेकिन उसका लेंथ नहीं डिफाइंड है क्योंकि इसका अलग है इसका अलग है, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई आप सिर्फ नाम लेंथ और एज और फोन ही दे दो। नेक्स्ट हो सकता है कि शायद वो ईमेल भी बताना चाहो, कंट्री भी ऐड करना चाहो, एज भी करना चाहो, कल हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट नेम और सिर्फ एज आए, तो वैरी हो सकता है ना, दो इट्स की वर्ड पेयर बट इट इज वैरिंग। सो ऐसे केस में क्या है, आपको डबल स्टार लगाना है यहाँ पे। ओके, ओके. सो फॉर दैट नथिंग अदर देन, क्लियर है गाइस? यस सर. Yes, sir. फाइन। हाँ, फंक्शन में आपको ग्लोबल ऑल ये भी बताना है ना, लेट मी टेक यू टू दैट वेरिएबल नाउ, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस में आपको 2 वेरिएबल
का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या है? एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ये अभी क्यों आया? वेरिएबल तो पहले खत्म हो गया था, लेकिन ये अभी इसलिए आया क्योंकि आपको अभी फंक्शंस पता चले, तो फंक्शन के अंदर के बेसिस में ये वेरिएबल डिफरेंशिएट होता है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आता। तो जैसे हमने फंक्शन कॉल आउट किया, हमने क्या किया, ऐड एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर में क्या देना है आपको, पैरामीटर्स डिफाइन करने। अब यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है, ये जब आप ऐसे कर देते ना, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30 और c इज इक्वल टू a प्लस बी करना है और प्रिंट करके दे देना है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी इनपुट नहीं देना है, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, डिफॉल्ट वैल्यू है। दो ही आपके इनपुट्स है, दोनों की वैल्यू डिफाइंड है, क्या करना है, उसका एडिशन करना है और आपको प्रिंट कर देना है, दैट्स ऑल, नथिंग अदर देन दैट। ओके, दिस इज योर डिफॉल्ट और इट्स अ क्लोज पैरेंथेसिस। बट अगेन वो हमारा कंसर्न नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही है। कंसर्न हमारी ये है, इस फंक्शन के अंदर में, इस फंक्शन के अंदर में a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 30 है और c की वैल्यू यहाँ पे दोनों की एडिशन होके आती है। ये कब वर्कआउट होता है? जब मैं इसके अंदर में वर्कआउट करूंगा, जब मैं इसके अंदर देखूंगा। ओके, नाउ इसके अलावा जब मैं ग्लोबल की बात करता हूं, देखो ग्लोबल मैंने x इज इक्वल टू 90 इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे x देख सकते हो दो जगह पे, x एक 90 है और x हाई आर्बर है। अब मैं यहाँ पे दो बार प्रिंट कराऊंगा उसी वैल्यू को, एक यहाँ पे x में कराऊंगा और एक फंक्शन, देखो फंक्शन का इंडेंटेशन यहाँ पे था, यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद प्रिंट क्या है, ये बाहर का वैल्यू, ये बाहर जो भी है फंक्शन के बाहर है वो, तो प्रिंट क्या करता है वो देखेंगे। ओके, सो लेट से पहले मैं ऊपर जाता हूं, यहाँ पे इसको रन करता हूं, देखो क्या है, आपका a का वैल्यू 20 आ गया, लेकिन यहाँ पे फिर 50 आ गया। ये कैसे हो गया भाई? क्योंकि अगेन आपका ये एडिशन वाले का पार्ट है जो 50 आता है, लेकिन a की वैल्यू जो होती है 20 की आती है। ओके, नाउ इसको मैं यहाँ पे प्रिंट a, ये भी कर देता हूँ। पहले ये रन करता हूँ, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4 है। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, ये देखो, देखो जब मैं फंक्शन के अंदर में, जब मैं इस फंक्शन को रन करता हूं और फंक्शन के अंदर में जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, तो a की वैल्यू होती है 20, b की वैल्यू होती है 30 और दोनों का एडिशन करके आपको मिलता है 50, विच इज गुड, विच इज ओके। लेकिन यही चीज मैं अगर इस a की वैल्यू प्रिंट करने को कहता हूं तो आपको मिलता है यहाँ पे 4 बाहर। अब जब यहाँ पे 20 की, यहाँ पे a की वैल्यू 20 थी और 50 की वैल्यू 30 थी, तभी तो ये पॉसिबल है। 4 प्लस 30, ये तो 34 होगा, तो ये कैसे हो गया? क्या लगता है आपको? और अगर ये सही है तो ये कैसे आ गया? क्या लगता है? सर एक की वैल्यू तो 20 थी लोकल फंक्शन में और सी की प्लस करके 50 हो गई, लेकिन ऊपर के फंक्शन मतलब सेल था ना, वहां पर एक ग्लोबल स्कोप है, तो है ना यहाँ नीचे के सेल में वो लोकल का नहीं ग्लोबल का लेगा ए, और वो एग्जैक्टली, वेरी प्रिसाइज, करेक्ट करेक्ट। अभी जो उन्होंने कहा है मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। ओके, उनका कहने का मतलब है, जब हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं, लोकल वेरिएबल मतलब क्या होता है? सिंपल सा लोकल एमएलए। लोकल एमएलए मतलब क्या है? सिर्फ उसी एरिया का एमएलए या फिर उसी जगह का, उस लोकल उसी एरिया का ही एमएलए है वो। ओके, नाउ उसी तरह से उसका लिमिटेशन दायरा है, उसके ज्यूरिडिक्शंस क्या है, उतने ही एरिया के रिलेटेड होता है ना। जैसे सीएम पकड़ लो, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के अंडर में क्या होता है? स्टेट होता है, तो वो स्टेट को ही सिर्फ उतना ही ज्यूरिडिक्शन के उसके अंदर में वर्कआउट कर सकता है, वो किसी स्टेट किसी कंट्री को नहीं कर सकता जो पीएम करता है। तो डिफरेंस डिफरेंस है ना। वैसे ही यहाँ पे ये आप देखोगे ए, दिस इज समथिंग लाइक सीएम, चीफ मिनिस्टर, वो क्या कर रहा है? इस फंक्शन के अंदर तक जब तक आप रन करोगे, जब जब इस फंक्शन के अंदर में रन करोगे, तब तक आपको ए की वैल्यू 20 ही बताएगा, वो 20 ही बताएगा। आप जैसे ही इस फंक्शन के बाहर इंडेंटेशन छोड़ के बाहर आ जाते हो और कहते हो कि प्रिंट ए करो, तो क्या करता है वो? इस फंक्शन के बाहर आ गया, तो ए को वो कंसिडर नहीं करता है, वो क्या करता है? वो ग्लोबली इसको कॉल आउट करता है।
तो फंक्शन के अंदर में आप कभी भी प्रिंट ए कहोगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर मतलब क्या है, ये सही है। इंडेंटेशन में देखोगे तो आपने प्रिंट ए पूछा है, तो मुझे क्या करना है, इसी वैल्यू को प्रिंट करना है। बट जैसे आप इस फंक्शन से बाहर आते हो तो क्या हो जाता है, प्रिंट ए ये इसको कॉल करता है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसको कहते हैं Yes. लोकल वेरिएबल। ओके, और ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इसको रन भी कर देता हूं मैं। एक्स को मैंने बाहर 90 दबाता रखा है, फिर मैंने क्या किया, हाँ भाई मेन फंक्शन है एक्स करके हाई आर बर, ये लोकल हो गया, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट करके आता है आपको आर बर, ये ठीक है। लेकिन जैसे बाहर आता है इसके तो एक्स में ये 90 वाला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बाहर 90 है। सो इफ एनी वेरिएबल विच इज लेट्स से डिफाइंड और मेंशन्ड आउटसाइड द फंक्शन, इट इज कॉल्ड ग्लोबल। If the variables inside the function, it is called local variable. Now, there could be a question, अगर मुझे सर इसको ग्लोबल करना, इस फंक्शन को ही ग्लोबल करना होगा तो क्या करें, कर सकते हैं, there is no problem। आपको सिर्फ एक ऐड करना है लाइन को कोड जहां पे ग्लोबल, अब यहाँ पे x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, isn't it? ये कहाँ है, बाहर है, और ये कहाँ है, यहाँ, ये यहाँ पे है। आपको क्या करना है, x को जो ग्लोबल x की वैल्यू है आप डिफाइन करने वाले हो, उसको आपको क्या करना है, ग्लोबली एस्पेक्ट पे चेंज करना है। ओके, सो यू विल से ग्लोबल x। तो इसको रन कर दो, देखो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ देखो यहाँ पे 90 है, इसके अंदर वाला जो प्रिंट आपने कहा था वो तो चलो यहाँ पे आ गया हाई आर्बर, ये वाला बाहर आप कॉल आउट कर रहे हो, देखो उससे तभी आपको हाई आर्बर, क्यों, बिकॉज ग्लोबल एक्स जो यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो उसको क्या करना चाहते हो, ग्लोबली आइडेंटिफाई करना चाहते हो। सो दिस बिकम ओवर रिटन बाय हाई आर्बर, ऐसे आप उसको भी ग्लोबल करार कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ओके, हियर वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड लैम्बडा फंक्शन। कहाँ गया भाई लैम्बडा फंक्शन, लिखा तो था मैंने, हाँ यहाँ पे। देयर इज आल्सो वन फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड लैम्बडा। ओके, ये आपने सुना भी होगा, लैम्बडा फंक्शन करके, बहुत बेस्ट है, अच्छा है, अच्छा है, सेम अच्छा है पाइथन के इसमें तो, ये इसका कार्ड ऑफ ए से, मतलब इक्के का है, इक्का है ये आपके फंक्शन के लिए। बेसिकली इसको नाम, इसका नाम है फंक्शन का नाम लैम्बडा, और उसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। उसका नाम नहीं, एनोनिमस मतलब बेनाम फंक्शन। आप बोलोगे सर नाम तो दे रखा है लैम्बडा, फिर क्यों उसको बेनाम बोल रहे हो? हाँ बताता हूँ। आप जब भी कॉल करते हो ना फंक्शन को तो लैम्बडा के नाम से ही करते हो, मतलब इसका मीनिंग क्या है, आप आपके हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मुझे सम करना है तो मैं सम फंक्शन क्रिएट कर दूंगा, अगर मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, भले दोनों का सेम है, अगर मैं टोटल करूंगा तो टोटल भी सेम है, मतलब क्या है, एक ही फंक्शन लेकिन मैं अलग अलग नाम से दे सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप इसको किसी और नाम से यूज ही नहीं कर सकते, you have to call always name only, so while calling also we have to call lambda only, दूसरा नाम नहीं दे सकते ना, इसलिए उसको एनोनिमस कहते हैं। ओके, फॉर दैट रीजन। और आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बस लैम्बडा लिख दिया, लैम्बडा कॉल आउट कर दिया, ऐसे नहीं है, उसके लिए कुछ इनपुट देना होता है प्रॉपर, तभी वर्कआउट होता है। अब होता कैसे पहले वो देख लो। जैसे ऐड फंक्शन, ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्या कहता है, लैम्बडा फंक्शन को एक्टिवेट करो और दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो, और उस आर्ग्यूमेंट को दो पैरामीटर यहाँ पे दे दो। ओके, नाउ दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, उनके बीच में क्या होने वाला है ये बता दिया, और क्या करो भाई, प्रिंट कर दो फंक्शन को, सिंपल, ज्यादा किटकिट कुछ कुछ लंबा ऐसा कुछ लिखना नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऐड फंक्शन वेरिएबल, ये क्लियर कर दिया। क्या बताया उसमें आपने, लैम्बडा फंक्शन को कॉल आउट किया, लैम्बडा को क्या कहा, आप लोगे दो इनपुट, दो आर्ग्यूमेंट आपको पास करना जो है, वो दो पैरामीटर आपको आर्ग्यूमेंट के थ्रू मिल जाएंगे। उसके साथ क्या करोगे आप, एक्स प्लस वाई। ओके, इसके साथ में अगेन आप एक्स प्लस वाई के साथ में हो सकता है कि शायद आपको एक्स प्लस वाई की जगह मल्टीप्लाई एक्स वाई की जगह आपको जो भी करना है, मतलब यू कैन
वर्क हियर बाय मल्टीपल वेज, जो जैसा चाहो वैसा करो, जो कुछ भी करना है करो, यू एब्सोल्यूट फ्री ऑप्शन हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपको तो ऑपरेटर डिफाइन करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, फ्लोट, जो करना है करो। ओके, सो यू हैव गिवन दैट कि करना क्या है। विद दैट सेड प्रिंट करो ऐड, और क्या कर दिया आपने, फंक्शन का नाम दे दिया, थ्री ऐड कर दिया फंक्शन वेरिएबल का नाम, और बोल दिया हाँ 3 और 5 मेरे इनपुट्स है। जैसे अब यहाँ पे इनपुट करते हो क्या हो जाता है, लैम्बडा एक्टिवेट होता है, और जो इनपुट दिया आपने, इनपुट में क्या है, ये एक्स और ये वाई, वो सेम हायरार्की या फिर सेम सीक्वेंस फॉलो करता है, एक्स और वाई, और दोनों को आपको ऐड करके दे देता है लाइक दिस, ये देखो इस तरह से। ओके, नाउ अगेन इज इवन मतलब क्या, हम चेक कर रहे हैं कि जो भी इनपुट मिला है या फिर जो भी इनपुट दिया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हमें चेक करना है। सो लैम्बडा कॉल आउट किया, लैम्बडा के अंदर क्या है, अब यहाँ पे देखो आपको एक ही इनपुट देना है, यहाँ पे एक टाइम में एक ही नंबर दोगे ना, या फिर एक टाइम में एक ही नंबर लोगे, या फिर एक ही नंबर को हम पहले चेक करेंगे। सो इसलिए एक्स, यहाँ पे आपको 2 देने थे, तो आपने क्या कहा, लैम्बडा 2 इनपुट के साथ वर्क करेगा, इसलिए एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई ही देना है क्या हर बार, नहीं, आप ए भी दे सकते हो, बी भी दे सकते हो, सी भी दे सकते हो, डी भी दे सकते हो, एनी नंबर, एनी टेक्स्ट व्हाट यू वांट टू प्रोवाइड, यू कैन गिव दैट, नो इशू। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी एक्स वाई ए बी सी नम 1 नम 2, आपको जो देना है दो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे आपने एक देना है इसलिए एक, यहाँ पे आपने 2 देने थे तो 2, सो यू हैव गिवन 2 आर्ग्यूमेंट्स, हियर यू हैव गिवन 1 आर्ग्यूमेंट्स। उसके साथ में क्या करना है, x percentage 2, here you are saying that 5 percentage 2 equal to 0, you are saying that you'll first 5 divided by 2 and, अच्छा इसकी जगह ऐसे लिखता हूं मैं, you you will do this, what you will see, you'll check if the reminder, see percentage means क्या है, it gives you reminder output, it evaluates reminder, reminder क्या करेगा, हाँ 2 2s are 4, क्या है आंसर 1। नाउ ये क्या है इसका आंसर, इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका 1 वैल्यू, वो क्या चेक कर रहा है अभी, अच्छा ये 1 1 इज इट इक्वल टू 0, नहीं, सो आपका आ गया फॉल्स। बाद में आपने 10 दिया, एक ही इनपुट दिया था x, क्या किया आपने फिर यहाँ पे 10, 2 5 10 माइनस माइनस 0 आंसर आ गया, हाँ 0 इज इट इक्वल टू 0, यस, सो आपको यहाँ पे ट्रू मिला। इज इट क्लियर? Yes, सर इस- लॉजिकल ऑपरेशन यूज किया है, इसलिए जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स और ट्रू ले लिया, राइट? हाँ देखो, आप जब कभी भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे ना ऐसा, तो आपको हर समय बाइनरी में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स, यही आंसर मिलता है, ट्रू और फॉल्स। ओके, ओके सर, ओके सर। बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, ये 2 इज इक्वल टू मतलब क्या है, इट इज कंपेयरिंग ना, कंपैरिजन ऑपरेटर वो चेक कर रहा है, isn't it? After doing this logic operation, it is comparing that this is equal to or not. So अगर है तो आंसर यस है, नहीं है तो फॉल्स करके आएगा। ओके, ओके सर। वैसे ही अगेन जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हमें क्या करना है, दिए गए जितने भी नेम्स है यहाँ पे, दिए गए जितने भी वर्ड्स होंगे उसको कॉन्कैटिनेट करना है। अभी के लिए हमने 2 लिया है। ओके, सो लैम्बडा 2 वर्ड है इसलिए ए बी है, 3 होता तो सी होता, डी होता, होता जो कुछ भी होता। साथ में करना क्या है उनके, तो जो 2 आर्ग्यूमेंट्स देने वाले हैं उसके साथ में क्या करना है वो बताना पड़ता है यहाँ पे कोलन के बाद में, ए प्लस ये क्या है, ए विच इज हेलो, प्लस क्या है ये कॉमा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, आपको आंसर जो मिलेगा वो ऐसे आएगा, हेलो वर्ल्ड, एकदम चिपक चिपक के, ऐसा नहीं चाहिए ना। सो फॉर दैट ये स्पेस एक्स्ट्रा दिया है। ओके, सो यहाँ पे उसको वर्कआउट करो दोनों को, और ये करो रन, तो देखो ये आपका आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड। नाउ अगेन, क्या सिर्फ ऐसे इनपुट ही काम कर सकता है, नहीं, आपको फंक्शन देना है, फंक्शन भी दे सकते हो आप। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी दिएगा स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का मुझे लेंथ जानना है, तो लैम्बडा
लैम्बडा के साथ क्या, लैम्बडा के साथ जो इनपुट देने वाले हो, तो एक इनपुट देने वाले हो ना आप, जो भी नाम दोगे तो एक इनपुट दे रहे हो एस। क्या करना है उसके साथ में, फंक्शन लेंथ एस। तो अगर मैं नाम यहाँ पे से देता हूं ये टेक्स्ट और उसको बोलता हूं यहाँ पे लेंथ, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, आंसर विल बी 6। 6 कैरेक्टर्स है, द लेंथ ऑफ दिस इनपुट इज 6। वैसे यहाँ पे एस, अब एस में क्या दिया है, अब एस क्या है, ऑब्वियसली आपका इनपुट है, तो क्या होगा स्ट्रिंग फंक्शन कॉल आउट और एस, जो भी आपको इनपुट देना है वो दे दीजिए, आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा लाइक दिस। तो क्या सब इसी के लिए यूज होता है लैम्बडा, नहीं, लैम्बडा स्पेसिफिकली सिर्फ इसके लिए नहीं होता है। लैम्बडा को ना स्पेसिफिकली आप देखोगे तो बहुत मेजर दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, एक होता है फिल्टर, एक होता है मैपिंग। ओके, अब मैपिंग वर्कआउट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। द थिंग इज दैट ये आपका लेट से आपने दे दिया दो लिस्ट, एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है, दो लिस्ट है। आपको क्या करना है, आपको उनके साथ में फंक्शन दैट टेक्स टू, दो आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो इसमें आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए रिजल्ट, यू वांट टू ऐड 2 + 3 4 ऐसे ऐड करने हैं, लेकिन वो दो अलग इनपुट से आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करोगे, ओके सो फॉर दैट ये आंसर है देखो। पहले क्या होता है, आपको ऐड फंक्शन करके एक फंक्शन बना लो, उसमें क्या बताया आपने भाई लैम्बडा, क्या करो आप एक्स और वाई दो इनपुट लोगे, ठीक है, और क्या करोगे उनका दोनों का एडिशन करोगे, ओके फाइन है। ऐसे केस में क्या होगा देखो, ऐड रिजल्ट, ये फंक्शन ये आपका वेरिएबल है कि वो क्या कर रहा है, आउटपुट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैप फंक्शन क्या करता है देखो, व्हेन यू आर यूजिंग मैप फंक्शन, ये मैप फंक्शन है जैसे फॉर लूप काम करता है ना, सेम टू सेम फॉर लूप जैसा काम करता है। वो क्या करता है, नंबर 1 में जाता है मैप करता है, नंबर 2 में जाता है मैप करता है, फिर से नंबर 1 में जाता है मैप करता है, नंबर 2 में मैप, मतलब क्या करता है, इस लिस्ट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है मैप का काम है सबको मार्क करना है, फिर सबको मैपिंग करना। ओके, जैसे गूगल में गूगल मैप क्या करता है, जहां पे आपको जाना है वहां पे मैप कर देता है, वैसे ये भी मैप करता है। तो ऐड फंक्शन में क्या है, ऑब्वियसली जब आप इस फंक्शन को कॉल आउट करोगे इस वेरिएबल को, तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट आपने क्या बताया, हाँ एक इनपुट एक्स रहेगा एक इनपुट वाई रहेगा। अच्छा वो कौन सा है, ये नंबर 1 है और नंबर 2 है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। क्या बताया आपने, मैप करो। अब नंबर 1 में जाता है, क्या मैप करता है, हाँ भाई 2 है नंबर 1 में, नंबर 2 में क्या है, हाँ भाई 2 है। ओके, अगर ऐसे ही तो क्या करो, ऐड रिजल्ट कर दो। ऐड रिजल्ट क्या करता है, जो भी लिस्ट है उन दोनों का आपको बताया आपने यहाँ पे, क्या करता है लैम्बडा, इन दोनों का जो भी वैल्यू आपने दिया है 2 और 1, क्या होगा उसके साथ में प्लस हो जाएगा 3, दे दो प्रिंट, आ गया प्रिंट। फिर से क्या करता है वो अगेन, अब मैप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपका लिस्ट कंप्लीट नहीं होता, जिसमें मैंने कहा था फॉर लूप की तरह, क्योंकि हर एक को मैप किया है ना उसने, उसके उसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इतने मैप है, ये मैप हो चुका है। जब तक ये पूरा मैप आउटपुट मतलब जब तक आ नहीं जाता है आउटपुट, तब तक क्या होगा वो चलता रहेगा। तो फिर से वापस जाता है, वो क्या चेक करता है, हाँ दूसरा नंबर क्या है 4 और 3 है, कैसे किया लेकिन कैसे पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, उसको समझो पहले। तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है देखो, सो व्हाट इट डज इज दिस, वो क्या करता है एड रिजल्ट में आता है, क्योंकि यहां से हमने स्टार्ट किया ना एड रिजल्ट, हियर इट हाँ हियर इट गोज फॉर एड फन। एड फन क्या है, एड फन कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है। इट सेज लैम्बडा एक्स एंड वाई, दो आर्ग्यूमेंट जो आपको पास करने हैं, विच इज एक्स एंड वाई। ओके, सेम ये है आपका फंक्शन को कॉल आउट किया, लैम्बडा एक्टिवेट हो गया। लैम्बडा क्या बोलता है, एक्स वाई, कौन सा एक्स वाई है, एक्स वाई ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। क्या करना है, मैप करना है भाई। फंक्शन क्या करता है, सिंस दिस इज डिफाइंड, वापस बाहर जाता है, वो बाहर में क्या होता है अपने मैप। इस फंक्शन के बाद में जो कि लैम्बडा जो इनपुट है एक्स और वाई दे दिया, उसके बाहर क्या है मैप फंक्शन, तो मैप फंक्शन इसके अंदर में जाता है नंबर 1 में और नंबर 2 में, क्या बचा 2 और 1 तो हो गया, बचा 4 और 3। क्या करना है मैप करने के बाद, ओके मैप करने के बाद में क्या है जो भी, अच्छा ये लास्ट में आता है लिस्ट, ओके ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि ये एक एक करके हो रहा है, ऐसे नहीं है, ये लास्ट में हो रहा है, जब पूरा हो जाता है तब। तब तक के लिए क्या होता है देखो, एड फन में एड फन में लैम्बडा लैम्बडा फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स और वाई दो इनपुट लेते जा रहा है, क्या कर रहा है वो लेते जा रहा है, कंटिन्यूस लेते जा रहा है, और दोनों को ऐड करते जा रहा है, x + y ओके, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूइंगली प्रोसेसिंग दैट। और हर बार यहां से नीचे जब आता है तो रिजल्ट में क्या होता है, मैप होते जाता है हर एक वैल्यू को। तो जो मैप हो चुका है
नंबर 1 नंबर 2 में सब के सब वैल्यू, उसको क्या है बाद में आप लिस्ट में कन्वर्ट करोगे। अगर लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इफ आई डोंट यूज दिस लिस्ट, देखो आउटपुट कैसे मिलता है आपको। इट इज लाइक दिस, मैप ऑब्जेक्ट। मैप ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, सबको मैप कर रखा है उसने, लेकिन उसको आउटपुट आप रीड नहीं कर पाओगे। सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू लिस्ट टू रीड दैट फाइल। इस तरह से तभी जाके वर्कआउट होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस गाइस सर। हेलो ओके फाइन। हेलो सर। बोलो ना। सर वो एक लिस्ट की लेंथ डिफरेंट होगी, मतलब नंबर ज्यादा हो गए तो उस केस में क्या होगा? ओके मतलब आपका कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल पकड़ो मैंने ऐसा रन किया, ओके ये हाँ। देखो फिर उसका, ये देखो उसका क्या होगा, देखो ये आंसर, अरे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, 3 4 3 7 7 8, 2 ये 3, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 3 के साथ में कुछ नहीं है तो क्या होगा, सिंस आपका जो एक्स वाई है ये काम नहीं करेगा ना, सिर्फ एक ही आएगा ना यहाँ पे, तो क्या है वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा, तो आपको सिर्फ जितना वर्कआउट किया है उतना आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर, गॉट इट। ओके यस सर। देता हूँ। ओके ठीक है, सो टुडे आई विल स्टॉप ओवर हियर। अभी तक सर जितना हमने, हाँ बोलो। सर लैम्डा में भी वेरिएबल और मतलब वेरी आर्गुमेंट वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। कर सकते, जैसे हमने ऊपर आर्ग किया था वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज ये तो लिस्ट है अभी। हो सकता है आप कहीं सामने वाले से इनपुट ले रहे होंगे तो यहाँ पे आप इनपुट ले सकते हो ना सामने वाले से, तो वहाँ पे आप स्टार आर्गव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। अगेन इस हफ्ते का बेसिकली आपके पास में पाइथन का अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है, चल मेक श्योर कि आपको जितने में अभी तक कि हमने यूज किया है उसका असाइनमेंट आपको दे दूं, उसके बेसिस में आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो अभी हमारा ये जो है जो हमने स्टडी किया है आपको अभी इम्प्लीमेंट करना है एक डेटा सेट पे, जहाँ पे हम डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, बिकॉज नाउ वी कैन रीड द कोड, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कोड। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट में हम उसे जो भी स्टेप्स है हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग के उसे अप्लाई करेंगे। ओके ठीक है, तब तक थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, मेक श्योर कि इसको रन करो, स्टडी करो, नोट्स बनाओ, तभी आगे जाके आपको हेल्प होगा। ओके थैंक यू। हाँ सर। बोले बोलो। सर माई एसक्यूएल में विंडोज फंक्शन के लिए कहाँ से पढ़ना है सर? मैं वीडियोस देख रहा था प्रीवियस, तो उसमें नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं सर, नहीं समझ में। ओके ठीक है, ठीक है, आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ। मुझे आपका जो क्वेरी है भेज दो कि विंडोज फंक्शन वेयर, या फिर लिंक कर दो, मैं आपको भेजता हूँ। ओके सर, ओके। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके